मैं आरुण चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देश अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम उन बची हुई नदियों के बारे में बात करेंगे जो कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और हमारे आज की वीडियो की जो पहली नदी है वह है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी का जो है, सबसे पहली बात, पेन्नार नदी जो है वह कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य बहती है। ऊपर की नॉर्थ में है कृष्णा नदी, उत्तर की तरफ जो है वो कृष्णा नदी है और दक्षिण में है कावेरी नदी। इन दोनों नदियों के बीच में पेन्नार नदी बहती है। पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से, कोलार क्षेत्र, ये वही कोलार क्षेत्र है जहां से सोना निकाला जाता है, यानी गोल्ड निकाला जाता है। कोलार क्षेत्र से निकलती है और आंध्र प्रदेश की ओर बहते हुए आंध्र प्रदेश में निकट ही अपना डेल्टा बनाती है या बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बे एंड गल्फ। बे, जिस खाड़ी का आकार बड़ा होता है उसे बे कहते हैं और जिस खाड़ी का आकार छोटा होता है उसे गल्फ कहते हैं। और खाड़ी किसे कहते हैं ये आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और यह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए तमिलनाडु के निकट अपना डेल्टा बनाती है, या कहें बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर जिसमें जल भरा रहता है। वैसे हमने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी नदियां होती हैं क्योंकि इनमें गर्मियों के मौसम में जल की कमी हो जाती है, सूख जाती हैं। लेकिन कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल बना रहता है। इसका कारण है कहना कि दक्षिण पश्चिम मानसून, एक तो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून और लौटता हुआ मानसून जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, दोनों मानसूनों की वर्षा से इस नदी को जल प्राप्त होता रहता है जिसकी वजह से यह वर्ष भर जल से भरी रहती है। कावेरी नदी की घाटी धान के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए कावेरी नदी की घाटी को दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। आपको याद हो महानदी वाले वीडियो में हमने बताया था कि ना, छत्तीसगढ़ बेसिन जहां भारत का धान का कटोरा है वहीं दक्षिण भारत का धान का कटोरा कावेरी नदी घाटी कहलाती है। कावेरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह 4 राज्यों में है। कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वह 4 राज्यों में है। वह है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आपको एक बात और है, कावेरी नदी का जो वाटर डिस्प्यूट है उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताया जाएगा। तो ये कावेरी नदी हो गया, कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। बस इसमें सवाल पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है कि वर्ष भर जल प्राप्त करती है। दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो वर्ष भर बारिश पानी से भरी रहती है, जल से भरी रहती है? वह नदी है कावेरी नदी। अब कावेरी नदियों को जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। लेफ्ट, ये ऊपर वाली जो है, नॉर्थ साइड वाली जो है वो लेफ्ट बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज है और नीचे साउथ वाली जो है वो उसकी राइट बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज है। तो लेफ्ट बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज जो है उसकी सहायक नदियां हरंगी, हेमावती, शिमसा, अर्कावती। और वहीं दूसरी जो राइट बैंक से इसकी सहायक नदियां हैं वो हैं लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती। सवाल इसमें इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है या कौन सी नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं। 4 दिए होंगे, 4 में से या तो 3 सहायक नदियां होंगी, एक नहीं होगी, और एक ऐसी तरीके का सवाल पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कौन सी नदियां हैं तो भी वही रहेगा कि 3 नदियों को बारे में पता होना चाहिए, और अगर पूछा जाए कौन सी नदी नहीं है तो भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो ट्रिक ब्रिक तो कुछ नहीं है इसका, बस एक नॉर्मल सा है कि जिसमें भी वाह शब्द इस्तेमाल हो रहा है। वाह शब्द हेमवती, अर्कावती, कबिनी, भवानी, अमरावती, ठीक है। वे सारी की सारी नदियां क्या हो जाती हैं, वह क्या कहते हैं, वह कावेरी की सहायक नदियां होती हैं। इसके बाद दक्षिण भारत की दो और नदियां बचती हैं, वेंगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। वेंगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। वेंगई नदी जो है वह तमिलनाडु के पुरुषपाद पहाड़ियों से निकलती है।
पुरुषपाद पहाड़ियों से निकलती है, तमिलनाडु की पुरुषपाद पहाड़ियों से निकलती है। ये है वेंगई नदी, पुरुषपाद पहाड़ी से निकलती है और यह पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि में अपना जल गिरा देती है। बस यही पूछा जाता है इसमें। वेंगई नदी कहाँ से निकलती है? पुरुषपाद पहाड़ी से, तमिलनाडु के पुरुषपाद पहाड़ी से निकलती है और कहाँ पर अपना जल गिराती है? ये पाक स्टेट में गिराती है। इसके दक्षिण में एक अन्य नदी है, वह है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी यह भी तमिलनाडु से निकलती है, लेकिन यह पाक स्टेट में नहीं बल्कि गल्फ ऑफ मन्नार में अपना जल गिराती है। गल्फ ऑफ मन्नार में अपना जल गिराती है। हमने आपको बताया था कि ये भारत है और भारत के नीचे है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में राम सेतु है। राम सेतु के उत्तर में जो है वह है पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि है और दक्षिण में जो है वह है गल्फ ऑफ मन्नार। तो जो वेंगई नदी है वह अपना जल पाक स्टेट में गिराती है और जो ताम्रपर्णी नदी है वह अपना जल गल्फ ऑफ मन्नार में गिराती है। तो पूछा जाता है कि ताम्रपर्णी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो गल्फ ऑफ मन्नार में गिराती है। और वेंगई नदी अपना जल कहाँ गिराती है? पाक स्टेट में गिराती है। इस तरीके से हमारा ये आज का वीडियो जो कि किससे रिलेटेड है कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जल गिराती हैं खत्म होता है। अगले वीडियो से हम प्रायद्वीप भारत की उन नदियों के बारे में बात करेंगे जो कि खंबात की खाड़ी या फिर अरेबियन सागर में अपना जल गिराती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक को हमारे अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।